अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे भाई लैला इतनी तकलीफ में है, लेकिन मजनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है तुम दोनों बहुओं को कांच के टुकड़ों पर चलने का बहुत ही शौक है। अब तू भी सजा के लिए तैयार हो जा। ये राध्या तो इसी सजा के लायक है। कल इसकी गलती के ही कारण हम सब पकड़े गए थे। रुक जाओ राध्या, तुम्हें सजा पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी सजा पे रोक लगाई। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वही है जो तुम सोच रहे हो। तुम सबका खेल खत्म। मुझे इस घर के पेपर्स मिल चुके हैं। हटा! इसके हाथ से पेपर रख! पकड़ लो! जो चाहा है ना वहीं रुक जा, वरना इस बुढ़िया की ना खोपड़ी खोल देंगे। चुपचाप पेपर्स हमारे हवाले कर दो। दे दो पेपर। सॉरी, वो गलती से हो गया। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पेपर उठा। कलावंती दीदी ने तुम लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत दी थी ना। मैं तुम लोगों को 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप अपना सामान उठाओ, यहां से तुम आओ। कितना सुना नहीं? सामान बांधो और खिसको यहाँ से। और इस बार कोई भी चालाकी की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भूचाल, धूम दबा के कहाँ भाग रही हो? और ये पल्लू में क्या छुपा रही हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ जाओ, सामान बांधो। सिर्फ राध्या यहाँ रुकेगी। क्या हुआ कलावंती जी? कुछ नहीं, जाओ जाकर सामान बांधो। चलो।
अरे दीदी, बाल बाल बच गए, ये पेपर्स मिल गए, वरना इतने हफ्तों की मेहनत पर पानी फिर जाता। लेकिन उन्हें ये पेपर्स की जगह का पता कैसे चला? दीदी बहुत चालाक लोग हैं, पता कर लिया होगा कहीं से। तू अच्छे से पेपर्स चेक कर, कुछ छूटा तो नहीं है ना? हाँ, देख देख देख, बराबर देख। दीदी एक इम्पोर्टेंट पेपर था। कौन सा? अरे उसमें साफ साफ लिखा था ये मित्तल्स अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपनी मर्जी से हमारे नाम कर रहे हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, वही मिसिंग है। अरे यही कहीं होगा, वापस ढूंढते हैं, चलो। उर्मी, हम हार गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, अभी भी एक उम्मीद है। हमने उन प्रॉपर्टी के पेपर्स में से ना एक कागज चुरा कर रख लिया था। हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा था, लेकिन हमें जरूरी कागज लग रहा था। राधा, कहाँ है वो पेपर? प्रथम सर, हमें पता था कि कलावंती जी को हम पे पहले ही शक हो गया, इसलिए हमने पेपर ना पहले ही मामी जी को दे दिया था। मामी जी पकड़िए, इस पेपर को संभाल के रखिएगा, छुपा दीजिएगा। मामी जी, हमने आपको पेपर दिया था ना, कहाँ है वो? वो पेपर मैंने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई तो रास्ता निकला। ये रहा वो पेपर। मामी जी, ये तो अखबार का पन्ना है। हमने आपको जो पेपर दिया था वो कहाँ है? वो मैंने कहीं तो बहुत संभाल कर रखा है। अरे ज्योति भाभी, कहाँ रखा है वो पेपर, याद कीजिए। वो मैं भूल गई। इस भूलन देवी से तो यही उम्मीद की जा सकती थी, ये कभी नहीं सुधरेंगी। लेकिन राध्या, तुम्हें तो इनकी बीमारी के बारे में पता है ना, फिर इतना जरूरी पेपर तुमने इनको क्यों दिया? मामी जी हमारे बगल में खड़ी थी, इसलिए हमने उन्हें वो पेपर दे दिया। मामी, कहीं आपने वो पेपर बाहर कैबिनेट में तो नहीं रख दिया? शायद हो सकता है। वो पेपर कहीं बाहर ना गिर गया हो। देख के आते। हाँ भैया, चलो जाओ देखिए। और वसु भैया को मत जगाना, उनकी तबीयत खराब है तो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। भैया आप उधर देखो, राधे उधर देखो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। वो आगे चल के देखते हैं। अरे दीदी, सच में इनमें वो पेपर नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। हो ना हो, वो पेपर मित्तल्स के पास ही होगा। दीदी, अगर वो लोग ये पेपर लेकर कोर्ट चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारे हाथ से सब छिन जाएगा। याद है। मिला पेपर? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमें घर छोड़कर जाना ही होगा। दीदी, इन लोगों को बाहर जाने नहीं दे सकते हैं, कहीं कोर्ट में चले गए तो।
कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मेरी दीदी ने 1 हफ्ते रुकने का वादा किया था ना, मैं उनकी बात का सम्मान रखता हूं। अब तुम लोग यहाँ पर 1 हफ्ता रुक सकते हो। अरे रुक के अपनी बूढ़ी दादी की सेवा करो ना। अब चलो चलो चलो, उल्टे कदम हो और अपने अपने कमरों में वापस जाओ। राधिया, लगता है इन्हें पता चल गया है कि इनके पेपर्स में से एक पेपर मिसिंग है, लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता कि वो पेपर हमारे पास भी नहीं है। हाँ प्रथम सर, ये सब भोलेनाथ की ही लीला है। हमें एक और मौका दे रहे हैं कि हमारे हाथ से जो कुछ भी छिन गया है वो सब हम वापस ले लें। जब तक ये लोग यहाँ हैं, इनका सांस लेना तक दुश्वार कर दूंगी। अरे अरे, इतनी क्या जल्दी है अपने कमरे में जाने की? जरा रुको। ये क्या कर रही हैं आप? अरे हमारा सामान क्यों उधर-पुधर कर रही है? हट्टा कट्टा मोंटू, बुत बने खड़े क्या हो? इन सब के सामान की तलाशी लो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या बदतमीजी है? कला जी आप बताइए तो, आप ढूंढ क्या रही हैं? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। हमारी एक खास चीज गलती से तुम लोगों के पास आ गई है, वही ढूंढ रहे हैं। इज्जत से दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। आप ये क्या बोल रही हैं? हमारे पास आपकी कोई भी चीज नहीं है। पता था सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, इसीलिए तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो। जब तक हमारी वो खास चीज मिल नहीं जाती ना, तब तक तुम सब लोग इस घर में तो रहोगे, लेकिन इस छत के नीचे नहीं। तुम लोग सब के सब भिखारियों की तरह घर के बाहर गार्डन में रहोगे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस उम्र में मेरी बूढ़ी माँ गार्डन में कैसे रहेगी? इस उम्र में इस बुढ़िया में नौटंकी करने की हिम्मत है तो वो बाहर भी रह ही लेगी। जब तक वो चीज मिल नहीं जाती, तब तक तुम सबको इस घर से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होगा। और पानी भी वो गार्डन के नल से ही पी लेना। कट्टा, सबके बटुए ले लो। हट्टा! कट्टा, किचन का रास्ता बंद करो जिससे ये लोग घुस ना पाए अंदर। कलावंती जी देखिए, हम भले ही घर से बाहर रह लेंगे, लेकिन कम से कम हमें खाना तो दे दीजिए। हमें नहीं तो हमारे घर के बड़ों को ही सही। तुम हमें वो चीज दे दो, हम तुम्हें खाना दे देंगे। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि आप क्या ढूंढ रही, तो हम वापस कैसे करेंगे आपको? देखिए, आप सही नहीं कर रही हैं। आप हमारा खाना पीना कैसे रोक सकती हैं? ये हमारा घर है, हम जो चाहे कर सकते। अरे हट्टा कट्टा, देख क्या रहे हो? इन लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालो। ये क्या कर रहे हैं? चलो हो रही है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
इनके मुंह लगने का मतलब है कि कीचड़ में पत्थर मारना और वो कीचड़ हमारे मुंह पर ही आएगा। चलो यहां से, चलो सब। कितनी तूफानी हवाएं चल रही हैं, लगता है बारिश होने वाली है। भाभी एकता, बारिश आ जाएगी, ये सामान वहाँ ऊपर रख देते वरना गीला हो जाएगा। हमें तो लगता है कि जरूर उस पेपर में कुछ तो खास था, इसी वजह से मोंटू जी और कलावंती जी इतना तिलमिलाए हुए थे। राध्या, तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बात यह है कि वो अब हमारे पास भी नहीं है। मामी, प्लीज याद करने की कोशिश करो कि वो पेपर आपने कहाँ रखा था। वही तो प्रथम, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। लेकिन हम सब ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना होगा, अंदर जाके तलाशी लेनी होगी और हमें कैसे भी करके अंदर से थोड़ा तो खाना लाना ही होगा। पापा जी और दादी की दवाई का समय हो रहा है। मगर जाएंगे कैसे? दरवाजे पर तो एक चट्टान जैसा पहरेदार खड़ा है। गरम है। ये अच्छा क्या बबलू, जो बाहर से चाय पकौड़े ले आया। बारिश के मौसम में ना ऐसी चटकदार चीजें खाने का बड़ा ही मन करता है। ये हट्टा कट्टा से कहते हैं ना, मित्तल्स पर कड़ी नजर रखें। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स उनके पास तो मिले नहीं है, जरूर उन लोगों ने उन पेपर्स को इसी घर के अंदर छुपाया। अरे वो पेपर्स ढूंढने पड़ेंगे भाई, बहुत जरूरी हैं, समझ रहा है? भूख के मारे मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रथम सर, वो जो खिड़की है ना, हम वहां से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लगता है भूख से तुम्हारे पेट के चूहे ना तुम्हारे दिमाग को कुतरने लगे हैं। अपना साइज तो देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम उस खिड़की में से निकल पाओगी? दादी, वो सब नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। हाँ दादी, राधा बिल्कुल सही कह रही। आप सब इसी तरह ना झुंड बनाकर खड़े रहिए, ताकि किसी को ये पता ना चले कि हम लोग यहाँ से गायब हैं। मैं और राधा अंदर जा रही। पर प्रथम, इस चट्टान के होते हुए तुम लोग अंदर कैसे जाओगे? इसका ना ध्यान बटाते, अब तक तुम लोग जाओ। हाँ बाबू, जाओ जाओ। अरे कैसे बदतर दिल इंसान हो तुम। अरे हमारी माँ जी की तबीयत खराब है, उन्हें दवाई खानी है, थोड़ा सा तो खाना दे दो चट्टान भाई। अरे हमारी तरफ देखिए ना, आपसे बात कर रहे हैं, प्लीज हमारी बात मान लीजिए प्लीज। राधा, राधा, धीरे धीरे हो, जल्दी करो राधा। प्रथम सर, हम यहाँ से तो निकालिए ना। हाँ, एक सेकेंड, आराम से, थोड़ा आगे आओ। प्रथम सर क्या कर रहे हैं, जोर लगाकर खींचे ना। नहीं राधा, तुम्हें चोट लग जाएगी अगर जोर लगाऊंगा तो। प्रथम सर, हमारी चोट के बारे में नहीं, परिवार वालों की भूख के बारे में सोचिए, खींचिए। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड रुको। जय भोलेनाथ।
प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, आप किचन में जाके कुछ खाने का लेकर आइए, हम ऊपर जाके पेपर ढूंढते हैं, ठीक है? नहीं राधे, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, हम दोनों साथ में चलेंगे। नहीं प्रथम सर, ऐसे बहुत समय चला जाएगा। अगर दोनों अलग अलग जाएंगे ना तो एक ही समय पर दोनों काम हो पाएंगे। आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप किचन में जाइए और खाली हाथ मत आइएगा। कुछ ना सही से तो बेहतर है कि कुछ मिल जाए। हाँ ठीक है, रुकिए।